दिन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की और इथीरियम की, साथ में सोलाना को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर पिछले 20-25 दिनों में बीटीसी के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आया है। यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियोस जिसमें अपडेट दिया था वहाँ पर हमने कंटिन्यूसली बात करी थी कि भाई यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा चेंज है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मई के मंथ में जो हाइज लगे थे वहाँ से लेके अभी तक जहाँ पर एक लो बना है 59,000 के अराउंड, यहाँ तक बीटीसी में ऑलमोस्ट 28 से 30% का एक डाउन मूव आया हुआ है। 59,000 के अराउंड बीटीसी ने अपना एक बॉटम फाइंड आउट किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्या कहना है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये बोल रहा है कि यहाँ पर बीटीसी के अंदर लो लग चुका है और यहाँ से अब उनका जो $1,00,000 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। बट क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड सही कह रहा है? क्या यहाँ पर बीटीसी का लो बन चुका है और यहाँ से क्या आपको एक रैली देखने को मिलेगी जो बीटीसी को $1,00,000 पे ले जाएगी? तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, बीटीसी का मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, अक्रॉस टाइम फ्रेम्स इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बीटीसी अभी करंटली स्टैंड करता है और कहाँ पर जाके हमें ये सोचना है कि भाई बॉटम लग चुका है और कहाँ से हम इसके अंदर बुलिश एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो करंटली देखें तो बीटीसी कहाँ पर मूव कर रहा है, 64,000 का जो राउंड नंबर है इसके अराउंड बीटीसी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन का जो हमें क्लोजिंग मिला है, कल का क्लोजिंग हमें मिला है अराउंड द एरिया ऑफ 63,500। तो अभी करंटली देखें तो कल के क्लोजिंग से ऊपर है। तो आज के सेशन में अभी एट दिस मोमेंट बीटीसी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 64,596 के अराउंड फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 65,900 पे है। अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 68,980 के अराउंड है। उसके बाद 70,774 के अराउंड अगला रेजिस्टेंस है। देन एक और रेजिस्टेंस है 76,000 के अराउंड। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर लेवल पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के जोन्स है और अल्टीमेट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 80,000 के राउंड नंबर पे। तो मल्टीपल एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस है। जब तक इन सारे एरियाज़ को बीटीसी तरीके से रिकैप्चर नहीं कर लेता है तब तक हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर चले और समझने की कोशिश करें कि बीटीसी अभी कहाँ पहुँच चुका है तो हमें एक हेल्प मिल सकती है यहाँ पर ये समझने के लिए कि भाई हम क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करंटली देखेंगे जहाँ बीटीसी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर पहले कब था? 30 सितंबर 2024 को भी यहीं था बीटीसी। उससे पहले आप देखोगे 4 मार्च 2024 को भी यहीं था। तो 2024 का जो एक रेंज बना था जहाँ से बीटीसी ने ब्रेकआउट करके और हायर साइड मोमेंटम करा था 1,26,000 का जो ऑल टाइम हाई बनाया था, उसी रेंज के अंदर अभी करंटली बीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 65,980 का जो एरिया है ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसके नीचे नीचे जब तक बीटीसी रहेगा तब तक बीटीसी के अंदर कोई पॉजिटिविटी की बात हमें करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि पिछले हफ्ते का जो कैंडल बना है काफ़ी बड़ा रेड कैंडल है और यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव बीटीसी हो चुका है। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये लाइन है वीकली का 200 मूविंग एवरेज। तो इसके काफ़ी नीचे आके ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम बीटीसी में तभी बुलिश हो पाएंगे जब ये रेड लाइन को ये रिकैप्चर कर लेगा, जो कि कहाँ पर स्टैंड करती है 72,500 पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश होने के लिए अभी यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स का अपसाइड में मोमेंटम चाहिए। अगर किसी सेशन में वीकली क्लोजिंग हमें 72,500 के ऊपर मिलती है तो हम बीटीसी में वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश हो सकते हैं। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है? जो पिछले हफ्ते का लो बना है वो इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि है 59,000 के राउंड नंबर पे। अगर वो एरियाज़ को बीटीसी लूज़ करना स्टार्ट करता है तो अगला सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? 52,000 के राउंड नंबर पे। तो डाउन साइड में 59,000 फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है। 59,000 को लूज़ करता है तो 52,000 तक के लिए हमारे पास टारगेट एरियाज ओपन हो जाते हैं। और अप साइड में अगर किसी तरीके से 65,980 को रिकैप्चर करने के लिए जाता है बीटीसी तो इसके बाद जो बीटीसी का व्यू है वीकली टाइम फ्रेम पे वो अपसाइड का हो जाएगा। अब बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बीटीसी के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 5 जून ऑनवर्ड्स
5 जून को एक लो बनता है, जो 59,000 का लो लगाया था बीटीसी ने, वो लगाया था 5 जून को। और 5 जून से आज हम आ चुके हैं 13 जून पे, और अभी तक बीटीसी जो 5 जून का कैंडल था उसको ही क्रॉस नहीं कर पाया है अभी तक। ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर ही बीटीसी घूम रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है 64,590 पे, काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम बीटीसी को बुलिश नहीं मान सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। इसके बाद अगले एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमने बात करी 68,000 पे है, 70,000 पे है, एंड अल्टीमेटली 76,000 पे है। तो यहाँ पर अभी अगर आप लोग बीटीसी को ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम किया जा सकता है किसी तरीके से। जिस दिन हमें 64.5 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाता है यहाँ पर, उसके बाद आप देख सकते हो बीटीसी के अंदर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमें ये एक सेल मूव है और इसको हमने कंसिडर करना है एज ए पुल बैक। अगर यहाँ पर हमें किसी दिन एक नेगेटिव क्लोजिंग मिलता है जो कि ये रेंज को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो यहाँ पर हमें और डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा जो 54,400 तक एंड 52,900 तक बीटीसी को ले आएगा। बट डाउन साइड की भी बात हम तभी करेंगे जब ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, या फिर अप साइड के बारे में भी अगर प्लान करना है तो एटलीस्ट ये रेंज को ब्रेक होने का हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीटीसी में अभी कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं है, तो हम कोई बहुत सॉलिड व्यू नहीं बना सकते हैं। अब चलते हैं एक बारी फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर समझते हैं कि बीटीसी किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक रेंज फॉर्मेशन हो रखा है, जिस रेंज का हायर साइड है 64,500, 590 रख लेते हैं, 64,590 अप साइड में रेजिस्टेंस का जोन है। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट शिफ्ट होके आ चुका है 62,356 पे। तो नेगेटिव हम कब हो सकते हैं, जिस दिन हमें 62,356 के नीचे एक डाउन साइड में क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद हम बीटीसी के अंदर एक डाउन मूव देखेंगे। और पॉजिटिव हम कब हो सकते हैं, जब 64,590 के ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग मिल जाए। तो यहाँ पर 62,356 से लेके 64,590 का जो रेंज है, इसके बीच में बीटीसी साइडवेज मूव कर सकता है और यहाँ पर कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होगा। अब चलते हैं इथीरियम के चार्ट पे और देखते हैं इथीरियम कहाँ पर प्लेस्ड है। इथीरियम के अंदर भी हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इथीरियम कहाँ पहुँच चुका है। तो इथीरियम को अगर आप देखोगे तो इथीरियम का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 67.78, जो प्राइस 2025 के अप्रैल में भी इथीरियम यहीं था। और अगर आप देखोगे तो सितंबर 2023 में भी इथीरियम यहीं पर था। ये एरिया पे आने के बाद एक बाउंस दिखाया था जिसने इथीरियम को भेजा था ऑलमोस्ट 4,000 के राउंड नंबर पे। फिर नेक्स्ट टाइम जब इस एरिया पे आया तो यहाँ से फिर से एक बड़ा बाउंस देखने को मिला था जिसने इथीरियम को भेजा ऑलमोस्ट 4700 के एरियाज़ तक। अभी करंटली दोबारा इथीरियम इसी एरिया पे आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे पिछली 2 बारी बाउंस आया इसी तरीके से बाउंस आ जाएगा। अगर ये बाउंस आना भी होगा तो उसके लिए इथीरियम को एटलीस्ट 1900 का जो एक राउंड नंबर है, इसके ऊपर एक वीकली क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम वीकली बेसिस पे यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो जो यहाँ पर रेंज लोज है, रेंज लोज किस एरिया पे है, 1500 का जो नंबर है, 1500 के एरिया पे यहाँ पे एक बॉटम लगा था पिछले हफ्ते। तो डाउन साइड कब खुलेगी, जब 1500 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा इथीरियम। किसी दिन हमें डेली टाइम फ्रेम पे अगर 1500 के नीचे एक क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इथीरियम का बनेगा 1250 का। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, 1500 कैसे काम करेगा, 1500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट एरिया। और अपसाइड में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस जो इथीरियम के अंदर है वीकली टाइम फ्रेम में वो है 1900 का राउंड नंबर। तो 1500 के नीचे अगर 1500 डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे और डाउन साइड ओपन हो जाती है, ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट्स का डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है। और 1900 के ऊपर अगर वीकली क्लोज मिलेगा हमें तो यहाँ पर इथीरियम के अंदर हमें ऑलमोस्ट 300 से लेके 400 पॉइंट्स का अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑन वीकली बेसिस। अब हम चलेंगे और इथीरियम को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे।
तो यहाँ पर जिस तरीके से BTC ने एक रेंज फॉर्मेशन किया हुआ है, इथेरियम के अंदर भी सिमिलर रेंज फॉर्मेशन ही चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेंज हाइज जो हैं, रेंज हाइज हैं 1730 के, और रेंज लोज कहाँ पर हैं 1500 के। तो यहाँ पर 1500 से लेके और 1730 के बीच में जब तक इथेरियम है, यहाँ पर ये रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है। 1730 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिल जाएगा, उस दिन हमें इथेरियम में एक अपसाइड का एक्सपेक्टेशन रखना है। और फर्स्ट एरिया ऑफ टारगेट क्या रहेगा 1840, उसके बाद नेक्स्ट एरिया रहेगा 1880 का। अल्टीमेटली 1950 के ऊपर एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए, ये एरियाज़ को भी होल्ड कर पाएगा। तो 2130 तक इथेरियम अपसाइड में मूव कर सकता है। अब यहाँ पर डेली व्यू हमने देख लिया। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 1600 से लेके एंड 1500 का जो जोन है, ये $100 का रेंज एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है इथेरियम के लिए। जब तक ये सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेक नहीं हो जाता है, हमें कोई फ्रेश मेजर डाउन साइड का मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं इथेरियम को ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर्स पे अगर हम देखें तो काफ़ी स्मॉल रेंज में, काफ़ी टाइट रेंज में इथेरियम अभी ट्रेड कर रहा है, जिसका लोअर एंड है 1640 के अराउंड एंड हायर एंड है 1700 के अराउंड। तो यहाँ पर $60 की रेंज में इथेरियम ट्रेड कर रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है इधर अपसाइड में या फिर डाउन साइड में, तब तक इथेरियम एक नॉन डायरेक्शनल तरीके से मूव करेगा। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है वो भी नॉन डायरेक्शनली यूज़ करनी है। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है 1740 के अराउंड, और मेजर सपोर्ट कहाँ पर है 1600 के अराउंड। तो ये एरियाज जब तक डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक यहाँ पर कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।